नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के ट्रिक के बारे में जान चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें यदि ब्याज का दर और समय भिन्न के रूप में हो तो हम चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए वादे के मुताबिक हम आप लोगों को उस ट्रिक लेकर के आए हैं और बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं, बोला है कि यदि ब्याज की दर या समय भिन्न के रूप में हो, यानी वो पूरा नहीं हो, जैसे अगर दर जैसे 2.5% हो, 3.5% हो, 5.5% हो या 10.5% हो, या दर या समय जो है वो 1.5 वर्ष हो, 2.5 वर्ष हो, 5.5 वर्ष हो, इस तरह का यदि समय हो तो उसकी गणना हम चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करेंगे। इस परिस्थिति में हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो प्रश्न है कि रुपया 5,000 का 10% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करें। तो सबसे पहला जो सूत्र है इसे ज्ञात करने का 8वीं क्लास वाला, जिसे सबसे पहला वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि मिश्र धन इक्वल टू होता है P × 1 + R/100 to the power T। तो मिश्र धन इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब मिश्र धन जब निकाल लेते हैं तो CI इक्वल टू हो जाता है A - P। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कैसे होगा, या सीधे CI इक्वल टू होता है P × 1 + R/100 to the power T और -1। इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया। आइए आज हम एक तीसरे सूत्र के बारे में जानते हैं। तीसरा सूत्र हमारा हो गया, जैसे प्रश्न में हमारा P कितना है, P 5,000 है, R 10% है और T 1.5 वर्ष है, 1.1/2 वर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि P लिखेंगे। तो 5,000 गुना, चूंकि 10% है तो 10% है तो 110/100। पहले वर्ष 10% है, दूसरा वर्ष पूरा वर्ष नहीं है, आधा वर्ष है, 1.5 वर्ष का पूछा जा रहा है। तो इस ब्याज को हम क्या करेंगे, इस दर को आधा कर देंगे और आधा को हम 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 105/100। अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, बराबर कितना हो गया, 5 गुना 11 और 105 की गुना कीजिएगा 1155, बराबर हो गया आपको 5,775 रुपया। ये आपको मिश्र धन हो गया। मिश्र धन हमको ज्ञात हो गया, ये इक्वल टू इतना हो गया। अब हमको CI निकालना है। तो CI इक्वल टू 5,775 और -P यानी कि 5,000 रुपया, बराबर क्या हो गया 7,775 रुपया हमारा CI हो गया। तो इस तरह से हम बिल्कुल ही आसान तरीके से यहाँ ज्ञात कर लिए इस तीसरी विधि के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों। अब एक चौथा विधि जो सबसे आसान है और बिल्कुल सटीक है, आंसर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आंसर आएगा और एकदम कम समय में इसे आप बना सकते हैं। P कितना है, 5,000 रुपया, R है 10% और T है 1.5 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 5,000 का 10% कितना होगा,
500 रुपया पहले वर्ष। दूसरे वर्ष में फिर इस 5,000 का 500 रुपया, और फिर इस 500 का 10%, यानी 50 रुपया। ठीक है, अब देखिए, तो पहला वर्ष का 500 और दूसरे वर्ष का 500। तो चूंकि आधा वर्ष का यहाँ लेना है, इसलिए इसमें से हम आधा लेंगे, या इसको हम लोग 500/2 लिख सकते हैं, और प्लस फिर 50/2 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया आपको 500 और प्लस 250 और प्लस 25 बराबर कितना हो गया 775 है। तो इस तरह भी हमको 775 रुपया CI आ गया, और यहाँ भी हमको 775 रुपया CI आया, और यहाँ भी हमको 775 रुपया CI हो गया। अब यदि हमें ये ज्ञात करना है, तो हमको CI जब मालूम हो गया, P हमको पहले से मालूम है, तो 5,000 प्लस 775 बराबर 5,775। बिल्कुल ही आसान है। ध्यान से आप लोग जो सो इस ट्रिक को जो सो देखें और बढ़िया से समझें। बिल्कुल ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से इस सूत्र का और इस सूत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। उससे कम आपको इस तीसरे ट्रिक में करना है, और चौथे में बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है। इसमें एकदम पलक झपकते ही सेकेंडों में आप जो सो हल कर सकते हैं। आइए अब एक दूसरे प्रश्न के माध्यम से इस ट्रिक को हम लोग समझते हैं। इस प्रश्न में क्या है, P = 5,000 यानी मूलधन 5,000 रुपया, दर 10% और समय 2.1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष। अब इसको भी हम लोग उसी ट्रिक से हल करते हैं। बिल्कुल ही आसान है। 5,000 का 10% पहला वर्ष 500 रुपया, दूसरा वर्ष फिर इस 5,000 का 10% 500 रुपया, और इस 500 का 10% 50 रुपया। अब देखिए तीसरा वर्ष फिर इस 500 का 10% यानी 500 रुपया, और इस 500 का 50, और फिर इस 500 का 50, और इस 50 रुपये का 10% यानी 5 रुपया। अब देखिए ये हो गया दो वर्ष का। तो 2 वर्ष का मुझे पूरा ब्याज यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो 1,050 रुपया। और तीसरे वर्ष मुझे पूरा ब्याज नहीं मिल रहा है, आधे वर्ष का मिल रहा है, 2.5 वर्ष का चूंकि है 2.5 वर्ष समय है, तो इसमें से हम आधा लेंगे। तो 500 का आधा 250, ये 250 है, इसके बदले एक 50 हम ले लिए, और ये 5 रुपया है तो 2.5 रुपया, 2 रुपये 50 पैसा। अब जोड़िए 1,050 और 250 कितना हो गया 1350 और 2 रुपये 50 पैसा, यानी 1,352 रुपया 50 पैसा। ये क्या हो गया हमारा CI हो गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हमको अगर ये ज्ञात करना है, मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे। 5,000 रुपया P हमको मालूम है, तो 5,000 और प्लस 1,352
बराबर कितना हो गया 5352.50। ये हमारा मिश्र धन ज्ञात हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल ही आसान तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। बस सीधे यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें ब्याज का ब्याज जो से मिलता है। तो यहाँ देखिए एक बार मैं फिर पुनः समझा देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि P जो है सो 5000 है, दर 10% है और समय 2.5 वर्ष है, तो 2 वर्ष का पूरा पूरा ब्याज मिलेगा और तीसरे वर्ष में मुझे 6 माह का ब्याज मिलेगा, यानी आधे वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो पहला वर्ष तो 5000 का 10% यानी 500 रुपये हो गया, और एक पहला वर्ष अब ये 500 रुपया तो जुड़ गया, अगले वर्ष वो मिश्रधन हो गया। तो अगले वर्ष इस 5000 का फिर 500 रुपया और इस 500 का 10% 50 रुपया। और तीसरे वर्ष में जब जाएंगे हम तो तीसरे वर्ष में 5000 का 10% 500 रुपया और इस 500 का 50 रुपया, फिर इस 500 का 10% 50 रुपया, इस 50 रुपया का 10% 5 रुपया। तो तीसरे वर्ष वाला जो ये हिस्सा है यहाँ हमें आधा ब्याज मिल रहा है, इसलिए इसका आधा कैलकुलेशन हमने यहाँ किया, तो 1352.50 हमारा आंसर आएगा। यदि ऐसा आप नहीं निकालना चाहते हैं तो आप जो पहले जो तरीका जो आप लोग को बताया गया है ये इक्वल टू 5000 10% ब्याज है तो 110/100 गुना 110/100, क्योंकि 2 साल पूरा पूरा ब्याज मिल रहा है इसलिए 110/100 110/100। तीसरे वर्ष मुझे आधा ब्याज मिल रहा है, चूँकि 2.5 वर्ष का ब्याज लेना है तो इसलिए हो जाएगा 105/100। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा जोड़ घटाव गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग जाने कि यदि समय भिन्न के रूप में हो तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे या मिश्रधन की गणना कैसे करेंगे। अब इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि यदि ब्याज की दर भिन्न के रूप में हो तो उस परिस्थिति में हम चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन की गणना कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। जैसे इस प्रश्न में हमें प्राप्त है P यानी मूलधन 9000 रुपया और दर जो है वो 3.1/3, जिसे हम 10/3% लिख सकते हैं, और T = 2 वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए इससे पहले हम ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। का चूंकि 10/3 है तो इसे हम लिखेंगे 310/300 गुना 310/300। अब इसको कटा देते हैं, 4 शून्य से 4 शून्य कटा दिए और ये 3 3 9 से 9 काट दिए। अब 31 गुना 310 बराबर कितना हो गया 9610 रुपया। ये हमारा मिश्रधन हो गया। जब मिश्रधन मालूम हो गया तो हम CI बिल्कुल ही आसानी से निकाल लेंगे। 9610 रुपया और माइनस 9000 बराबर 610 रुपया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बिल्कुल ही आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन की गणना कर सकते हैं, यदि हमारा ब्याज का दर भी यदि भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो। इसकी पुष्टि हम लोग कर लेते हैं। हमारा जो सूत्र है मिश्रधन निकालने का वो A = P × 1 + R/100 T होता है। तो P क्या है 9000 रुपया और 1 + R हमारा 10/3, तो 10/3 गुना 100 और पावर 2 और कितना हो जाएगा 9000
गुना ये हो जाएगा 300, तो ये हो गया 310 बटा 300, पावर 2 है तो 310 बटा 300। तो इस तरह से हम बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक का भी फॉलो हम लोग कर सकते हैं कि यदि 1/2 मतलब यदि ये दर जो है ब्याज का जो दर है अगर वो 1/2 के रूप में आता है तो नीचे हम 200 लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 था नीचे तो हमने यहाँ 300 लिखा, अगर 2 आता है तो 200 लिखेंगे और ऊपर वाला जो होगा मतलब ये अंश जो होगा उसको 200 में जोड़ करके लिखे। जैसे यहाँ 3 आया था तो 300 लिखे और 300 में 10 जोड़ करके ऊपर लिखे 310। इस तरह से अगर 3 है तो 300 लिखेंगे, 1/4 होगा तो 4 से लिखेंगे, 1/5 होगा तो 500 लिखेंगे और 500 में ऊपर वाले हिस्से को जोड़ करके लिखेंगे। तो इसके अनुसार हम बिल्कुल ही आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट करने से हौसला बढ़ता है। आप हमें फेसबुक पेज उदय क्लासेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।